देखिए जी, जिस तरह पाकिस्तान ने कल 27 रन के ऊपर 6 विकेटें हासिल कर ली थी बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस टेस्ट मैच में आ चुका था। लेकिन उसके बाद जो एक पार्टनरशिप जो लगी है लिटन दास की और मेहदी हसन मिर्जा की, वो एक ऐसी पार्टनरशिप पाई है कि जिससे पाकिस्तान की हाथ से इस मैच को जो है वो अब तक अगर देखा जाए तो छीन लिया है। अब पाकिस्तान को बहुत आसानी के साथ ये मैच मिल रहा था कल तक की, अगर सिचुएशन सुबह पहले सेशन की अगर सिचुएशन देखें। लेकिन आज जिस तरह से 2 सेशन बांग्लादेश की टीम ने खेले हैं और सिर्फ 12 रन की लीड पाकिस्तान को मिली है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मतलब फिर से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी एक बारी पाकिस्तान ने लेनी है और एक बारी बांग्लादेश ने लेनी है। अब पाकिस्तान को अब जो क्रिकेट खेलनी होगी, अब जो इनिंग डेवलप करनी होगी, वो बहुत तेज क्रिकेट खेलनी होगी कि कल वो टी तक, चाय के बक्से तक जो है वो बांग्लादेश को कम से कम 250 से 300 रन का टारगेट दे और फिर बांग्लादेश की टीम को जो है वो दोबारा से और वो अपनी इनिंग को डिक्लेयर भी करे और फिर बांग्लादेश को दावत दे कि आगे खेले, ताकि तकरीबन 4 से 3 सेशन बच जाएं और उसमें पाकिस्तान की जिस तरह की इस इनिंग में बॉलिंग हुई है, और मुझे नहीं लगता कि 300 रन और एक दिन सरवाइव कर पाएगी बांग्लादेश की टीम। तो पाकिस्तान के पास अब चांस जरूर है, लेकिन उतना चांस नहीं है जिस तरह सुबह के सेशन में पाकिस्तान ने 6 विकेटें हासिल की थी। लेकिन लिटन दास की जो इनिंग थी वो इस मैच की एक डिसाइसिव इनिंग होगी। वो इनिंग और वो जो पार्टनरशिप थी मेहदी हसन मिर्जा की, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क डालेगी इस टेस्ट मैच में। 2 दिन कह रहे हैं कि जो वेदर कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, रावलपिंडी के अंदर बारिश होने का भी चांसेस है। तो अगर बारिश नहीं होती, कुदरत साथ देती है पाकिस्तान का, तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत सकता है। लेकिन डिपेंड्स ऑन योर बैटिंग कि आपकी टीम बैटिंग कैसी करती है। अगर आप फिर से क्लैश करते हैं तो फिर मुझे डर है कि पाकिस्तान कहीं ये मैच भी लूज ना कर जाए और हम वाइट वॉश ना हो जाए। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने बॉलिंग का आगाज़ किया, खुर्रम शहजाद ने बॉल की और मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 26-27 पर 6 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद हम इसको कैरी क्यों नहीं कर सके? क्या कप्तानी में वो एग्रेशन नज़र नहीं आई? क्या बॉलर थक चुके थे, उस तरह से बॉल नहीं कर सके, या फिर जो है वो लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने बहुत अच्छी बैटिंग की? नहीं, आपने एक बहुत बहुत वैलिड पॉइंट जो है आपने रेज किया है कि कैप्टनसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैप्टनसी शान मसूद ने जिस तरह से कप्तानी की है, लग नहीं रहा कि वो खुद कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है ड्रेसिंग रूम से कप्तानी हो रही है, कोचेज उन्हें बता रहे हैं कि ये इसको लगा दो, इसको हटा दो। खुर्रम शहजाद ने 6 आउट किए, एक्सेप्शनल बॉलिंग की और करियर बेस्ट बॉलिंग कर गए वो, और लगा कि वाकई को फास्ट बॉलर अपनी लाइन के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। इतना एक्सप्रेस नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मीर हमजा को हटाना और उन्हें कम ओवर देना, ये हमारी समझ से बाहर है। अब उन्हें तब यूटिलाइज किया गया जब विकेट नहीं गिर रही थी। उन्हें उसी वक्त उसी रिदम के साथ 2-4 ओवर का ब्रेक देते और उन्हें बॉलिंग करवाते, कंसिस्टेंट बॉलिंग करवाते। फिर आपके पास मोहम्मद अली थे, अगर आपको ब्रेक भी चाहिए थी तो बीच में उनको ओवर करवाते। लेकिन शान मसूद को कैप्टनसी के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा कैप्टन, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इस सीरीज के बाद आपको फिर से सोचना पड़ेगा, आपको फिर से एक नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की टीम का जो बैटर होता है, बैट्समैन होता है, उसी को कप्तानी करनी पड़ती है, और जब वो कप्तानी के मामले में आता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा होता है। तो इसी तरह बाबर आजम के साथ भी हुआ कि वो अपनी कप्तानी में अपनी बैटिंग को लैग कर बैठे, और यहाँ पर शान मसूद को देखें कि वो उनको फिक्र पड़ी हुई कि अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो वो 11 की साइड में भी कहीं नजर नहीं आते। तो उनका एक तरफ फोकस नहीं है, वो दोनों तरफ देख रहे हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं और साथ से साथ उन्होंने अपनी कप्तानी को भी बचाना है। तो ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। जब तक आपके पास अच्छा कप्तान नहीं आएगा और ऐसा कप्तान जो कि बहुत गहरी सोच रखता हो, जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे, आपकी टीम के लिए कंसिस्टेंट जीतना और फिर ऊपर आना, ये बहुत बड़ा मसला। ये मसला मुझे इतनी जल्दी हल होता हुआ दिखाई नहीं देता।